हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। IIT टीओ एग्जाम से रिलेटेड जो है ऑलरेडी हम 3 वीडियो देख चुके हैं। आज आपके पास चौथा वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो सीधे हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन स्टार कनेक्शन 3 फेज AC सर्किट, स्टार कनेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, 3 फेज AC सर्किट के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपके पास राइट आंसर होगा। तो स्टार कनेक्शन के बारे में आप ध्यान रखिएगा। इस केस में, स्टार कनेक्शन के केस में लाइन वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो फेस वोल्टेज का √3 टाइम्स होता है, और लाइन करंट की वैल्यू जो है फेस करंट के बराबर होती है स्टार कनेक्शन के केस में, क्योंकि स्टार कनेक्शन में लाइन और फेस के जो है दोनों सीरीज में होता है। उसी तरीके से अगर मैं डेल्टा कनेक्शन की बात करूं तो उसमें जो है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज आपस में बराबर होता है, क्योंकि दोनों की दोनों क्वांटिटी आपके पास पैरेलल में होती है। उसी तरीके से लाइन करंट की जो वैल्यू होगी वो फेस करंट का आपके पास √3 टाइम्स होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेस वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 वोल्ट लाइन द डेड एंड एम्प्लॉय द इंसुलेटर इज। ठीक है, 400 वोल्ट लाइन के डेड एंड में मतलब अंतिम छोर में जो है किस टाइप का इंसुलेटर उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें साइकिल टाइप का हम लोग इंसुलेटर उपयोग करेंगे। लेकिन यही चीज आपके पास अगर ट्रांसमिशन लाइन के बारे में अगर पूछा जाता तो वहां पर जो है हम लोग जो है आपके पास सस्पेंशन टाइप और दूसरा होता है आपके पास स्टेन टाइप, दो टाइप के जो है इंसुलेटर होते हैं। और ये दोनों के दोनों जो है आपका डिस्क टाइप इंसुलेटर है जो ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी कंडक्टर को नॉर्मली हम सपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हैं, किसी जमीन पर या किसी कंडक्टर पर लटकाने के लिए, तो हम लोग जो है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। लेकिन कोई पुल है, कोई ब्रिज है, ठीक है, उसको अगर क्रॉस कर रहा है या आपके पास बोल सकते हैं डेड एंड है, वहां पर हम लोग जो है आपका स्टेन इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है। और ध्यान रखना, एक एक जो डिस्क इंसुलेटर होता है वो आपके पास 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन होता है, लेकिन यहां पर 400 वोल्ट लाइन के लिए पूछा गया है तो आपके पास साइकिल इंसुलेटर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर आर रेटेड इन, मोटर की रेटिंग किसमें होती है। ठीक है, ये आपके बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके पास। ये मोटर की रेटिंग हम लोग जो है HP में होती है। ठीक है, और यदि 1 HP अगर पूछ दिया जाए तो कितना वाट होगा आपके पास, 746 वाट होगा। ठीक है, या जो है 735 दशमलव आपके पास 5 वाट होगा। इस यूनिट को हम लोग जो है ब्रिटिश यूनिट कहते हैं, इसको भी ध्यान रखना, इसको ब्रिटिश यूनिट कहा जाता है और इसको जो है आपके पास मीट्रिक यूनिट कहा जाता है। ठीक है, दोनों याद रखना, लेकिन सबसे ज्यादा जो है उपयोग किया जाता है 746 वाट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द करंट रेटिंग ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी के करंट रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक हो, देखो, जैसे मान के चलिए आपके पास कोई बैटरी है, उस बैटरी को इस तरीके से यदि मैं आपके पास सीरीज में जोड़ दूं, ये आपके पास इस तरीके से सीरीज में आपके पास जुड़ जाएगा, तो सभी का आपके पास एक पर्टिकुलर वोल्टेज रेटिंग होता है, V1 V2 V3 V4 इस तरीके से। तो इन सभी को यदि आप जोड़ दोगे तो इसकी वोल्टेज रेटिंग जो है आपके पास इंक्रीज हो जाती है। लेकिन उसी तरीके से इसी बैटरी में अगर सभी को जो है इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो हर एक का आपके पास एक पर्टिकुलर आपके पास करंट रेटिंग होगा इस तरीके से I1 I2 I3। तो यदि अगर सभी करंट को आप जोड़ोगे इस तरीके से I1 प्लस I2 प्लस I3 तो इसकी करंट रेटिंग बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना, बैटरी के अगर करंट रेटिंग को अगर बढ़ाना है तो सेल को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो उसकी वोल्टेज रेटिंग बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो है इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल इन सीरीज, ये तो आपके पास वोल्टेज रेटिंग को बढ़ाएगा। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन पैरेलल, तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, in the AC RL circuit voltage V leads the current I by angle phi, then what is the power factor। यहाँ पे पावर फैक्टर के बारे में बोला गया है, और पावर फैक्टर आपके पास क्या होता है, cos ऑफ फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई आपके पास क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट का बीच का जो है आपके पास एंगल होता है, और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल आपके पास दे दिया गया है। ठीक है, ये आपके पास V है, आपके पास I है, तो इन दोनों के बीच का एंगल आपके पास फाई है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ही आपके पास क्या होता है, cos ऑफ फाई, और इसको क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये क्या होगा, cos फाई ऑफ एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन द रोटर ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, रोटर में अगर मान के चल रेजिस्टेंस हम लोग इंसर्ट करते हैं तो उस केस में इंडक्शन मोटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना, इसका प्रारंभिक टॉर्क या इसका स्टार्टिंग टॉर्क आपके पास बढ़ता है। इंडक्शन मोटर दो टाइप के होंगे, एक आपके पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, दूसरा होता है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस को हम नहीं बढ़ा सकते,
स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ इसकी तुलना में इसका प्रारंभिक टॉर्क हमेशा ज्यादा होगा। तो ध्यान में रखना, रेजिस्टेंस को बढ़ाने से उसका स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता है, तो इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंक्रोनस मोटर 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विल रन। ठीक है, फिर से आपके पास फार्मूला आ गया सिंक्रोनस स्पीड पर। तो NS इज इक्वल टू आपको बताया था 120 F बाय आपके पास P RPM होता है। ये बहुत पॉपुलर फार्मूला, इसको ध्यान पे रखना। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 120 इंटू आपके पास 50 और पोल की संख्या आपके पास 4 है, तो ये आपके पास कितना होगा, 1500 RPM होगा। 1500 RPM इसकी रेटिंग होगी। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज इन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन जो है, कौन से म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल जो है किस पे लागू होता है। आपके पास अलग अलग डिवाइस का नाम दे दिया गया है। ट्रांसफार्मर में आपके पास म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल काम करता है। लेकिन यदि यहीं पर जो है सेल्फ इंडक्टेंस बोल देता, ठीक है, या सेल्फ इंडक्शन बोल देता, तो सेल्फ इंडक्शन जो है आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर में काम करता है, याद रखना। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है सेल्फ इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करेगा और 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर आपके पास काम करेगा। अगर मैं डीसी मोटर की बात करूं तो ये आपके पास लॉरेंज लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, लॉरेंज लॉ के प्रिंसिपल पे। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर हो चाहे डीसी जनरेटर सिंक्रोनस मोटर हो, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वार करता है। तो ये आपके पास अलग अलग आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटरी कन्वर्टर कैन बी यूज टू कन्वर्ट। रोटरी कन्वर्टर जो है ये किस में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी या डीसी को एसी में। तो ध्यान रखना, ये दोनों को कर सकता है, एसी को डीसी में भी और डीसी को एसी में भी। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली आपको पूछ दिया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाले को क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है रेक्टिफायर। ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर, या इसी को हिंदी में बोलते हैं आपके पास दिष्टकारी कहते हैं। इसको दिष्ट जो है कारी कहा जाता है। जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है इसको कहा जाता है आपके पास इन्वर्टर। इसको क्या कहा जाता है, आपके पास इन्वर्टर कहा जाता है। इसको ध्यान पे रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, स्टार डेल्टा स्टार्टर इज यूज। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग कहां पे किया जाता है, ध्यान रखना, 3 फेज इंडक्शन मोटर में हम लोग इसको उपयोग करेंगे। कितने एचपी के लिए, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 5 से 20 एचपी के लिए इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करेंगे। 20 एचपी से ऊपर के लिए आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, 20 एचपी से अबव के लिए, अधिक के लिए हम लोग जो है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग करेंगे। और अगर 5 एचपी से कम के लिए पूछा जाए, 5 एचपी से यदि अगर कम रेटिंग के लिए अगर बोला जाता है, तो इसके लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं ड्यूल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। ठीक है, और दूसरा जो है आपके पास स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है, स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है। ठीक है, थैंक यू।